एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री ने यह आपत्तिजनक बयान दिया है। यह घोर आपत्तिजनक है। ये जाके अपने अम्मी और अब्बा से पहले पूछें कि इनकी अम्मी और अब्बा इनका नाम चंद्रशेखर क्यों रखे। चंद्रशेखर किसका नाम है जी? महादेव का नाम है। और महादेव किसकी आराधना करते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र की। सस्ती लोकप्रियता देखिए। अभी ये अगर इस्लाम के बारे में अगर कहे रहते तभी तक इनकी गर्दन कट गई रहती। आपको याद होगा पंकज जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि वो A to Z की पार्टी है जिसमें हर एक जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब सबके लोग उसमें हैं। इन पर तो भी क्या कार्रवाई होगी? तेजस्वी प्रसाद यादव इनको अपने पार्टी से बर्खास्त करेंगे? क्योंकि सिवान में जाकर आप मजार पे चादर चढ़ाते हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिस तरीके से मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहते हैं, यह दिलवाया हुआ वक्तव्य है। और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। थोड़ा सा कह के तो देखिए इस्लाम के बारे में। ये इतने अगर प्रकांड जानकार हैं तो थोड़ा बोल के तो देखें। इनको अपने ही धर्म के बारे में बहुत ज्यादा छेद नजर आता है। उनको अपने शिक्षा मंत्री के बयान का पता नहीं है। उनको बक्सर में किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज का पता नहीं है। उनको पटना में शांतिपूर्ण अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज का पता नहीं है। पता क्या रहता है? सरकार किस चीज का समाधान कर रहे हैं। जब समस्या का पता ही नहीं है तो समाधान किस चीज का कर रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री का एक विवादित बयान आया है, ऐसा मीडिया में खबरें चल रही हैं। चंद्रशेखर यादव हैं शिक्षा मंत्री, और उनका एक बयान आया है कि रामचरितमानस में जो कुछ श्लोक है वो वंचित वर्ग, जो दलित समाज है, अतिपिछड़ी समाज है, महिला समाज है, उनकी विरोधी है। और रामचरितमानस जो है वो जो है आतंक, एक प्रकार का नफरत का ग्रंथ है, नफरत फैलाने का काम करता है। और भी कई मामले हैं, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक राजनीतिक विश्लेषक है चंदन सिंह। चंदन जी, रामचरितमानस जो है नफरत की बात करता है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। देखिए, एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री ने यह आपत्तिजनक बयान दिया है। यह घोर आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में ऐसे अनपढ़ शिक्षक जो अपने बयान के माध्यम से पूरे देश और संपूर्ण विश्व में बिहार को हंसी का पात्र बनाते हों। पंकज जी, श्री रामचरितमानस दुनिया के हर एक हिंदू के घर में स्थापित रहता है। और इस ग्रंथ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जो जीवन की जो कहानी है, जो आप और हम उसको कहीं ना कहीं उसमें उतरने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से माता सबरी के जूठे बेर श्री रामचंद्र ने खाए, किस तरीके से केवट से उनका संवाद हुआ, या आपने जटायु का संवाद देखा होगा। मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि इसमें एक भी छंद इसमें गलत कहा गया हो। हाँ, इसको गलत तरीके से इसकी व्याख्या आप जरूर कह सकते हैं। तो तरीके से कैसे व्याख्या की? सुन लीजिए, ये जो शिक्षा मंत्री हैं ये जाके अपने अम्मी और अब्बा से पहले पूछें कि इनकी अम्मी और अब्बा इनका नाम चंद्रशेखर क्यों रखे। चंद्रशेखर किसका नाम है जी? महादेव का नाम है। और महादेव किसकी आराधना करते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र की। और ये विरोध किसका कर रहे हैं? श्री रामचंद्र का। तो अनपढ़ इसीलिए हैं कि अपने नाम के विपरीत जाके ये काम कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता देखिए। अभी ये अगर इस्लाम के बारे में अगर कहे रहते तभी तक इनकी गर्दन कट गई रहती। आपको याद होगा पंकज जी कि कुछ महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो इस्लाम के विषय में कहा, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी से उनको बाहर करने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि वो A to Z की पार्टी है जिसमें हर एक जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब सबके लोग उसमें हैं। इन पर भी कार्रवाई होगी? तेजस्वी प्रसाद यादव इनको अपने पार्टी से बर्खास्त करेंगे? क्या नीतीश कुमार जी इनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है पंकज जी, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि यह तेजस्वी प्रसाद यादव
कि सोची समझी रणनीति के तहत इनसे बुलवाया गया है, क्योंकि सिवान में जाकर आप मजार पे चादर चढ़ाते हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिस तरीके से मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहते हैं, यह दिलवाया हुआ वक्तव्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। ये कैसे कह सकते हैं कि इस बयान के बाद मुस्लिम जो है गोलबंद हो जाएगी? देखिए, हिंदुओं को जितना आप गाली दीजिए, चूंकि देखिए हिंदू समाज जो है वह बहुत सहिष्णु होता है, वो बर्दाश्त करने की क्षमता इस हिंदू समाज में जितना है और किसी समाज में नहीं है। हमने तो चार्ली एब्दो का भी देखा है कि फ्रांस में किस तरीके से उनके ऑफिस में घुसकर गोलीबारी की जाती है। आप थोड़ा सा कह के तो देखिए इस्लाम के बारे में। ये इतने अगर प्रकांड जानकार हैं तो थोड़ा बोल के तो देखें। इनको अपने ही धर्म के बारे में बहुत ज्यादा छेद नजर आता है, एक बार बोल के तो देखें। नहीं तो तेजस्वी प्रसाद यादव को इनको पार्टी से निकालनी चाहिए। आगे कार्रवाई होगी। अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव का कोई बयान ना आना और नीतीश कुमार जी का इनके बयान से कन्नी काट जाना, यह साबित करता है कि महागठबंधन जो है बहुत कन्नी कैसे काट दिए नीतीश कुमार करने उनको पता ही नहीं रहता तो कैसे वो बोल देंगे? पता रहेगा तब तो बोलेंगे। उनको अपने शिक्षा मंत्री के बयान का पता नहीं है, उनको बक्सर में किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज का पता नहीं है, उनको पटना में शांतिपूर्ण अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज का पता नहीं है। पता क्या रहता है? सरकार किस चीज का समाधान कर रहे हैं। जब समस्या का पता ही नहीं है तो समाधान किस चीज का कर रहे हैं? तो आईवॉस है, बिहार की जनता और देश की जनता का आईवॉस है। क्यों लगता है कि उनको, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको हर चीज से पता नहीं होने का कुछ कारण आपको पता है? देखिए 70-72 अब उम्र हो गया है, यादाश्त वैसे भी कम काम करता है, ठंड ज्यादा है, तो नीतीश कुमार जी शायद अब कुछ चीज भूलना भी चाहते हैं या याद नहीं रहता है। आप कह लीजिए कि उम्र का तकाजा है और बिहार में जो उनकी लोकप्रियता है गिर गई है, उनका वोट बैंक उनसे खिसक गया है। चाचा भतीजा सय और मात का खेल आपस में खेल रहे हैं, उनके पार्टी में गुटबाजी है, तो बहुत सारे कारण हैं पंकज जी। नीतीश कुमार जी सत्ता में मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए एक भी उनके पास कारण नहीं है। चलिए, एक खबरें चल रही थी मीडिया में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। फिर खबरें चली कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ही जनता दल यूनाइटेड में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका बिहार के 243 विधानसभा में, बिहार के 40 लोकसभा में अपना वोट बैंक है। वो अकेले लड़के भी इसको दर्शा चुके हैं और नीतीश कुमार जी बराबर लौकुश समीकरण की राजनीति किए हैं। तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने दल में, उनके दल का विलय कराकर उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा की बहुत जायज मांग थी और सीधे पल्ला झाड़ लेना। तो अब हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा अपना अलग राह लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 में ये खड़े दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की चाहत है कि हम डिप्टी सीएम बने। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इस लायक भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास अपना जनाधार है। जनता दल यूनाइटेड में किसका जनाधार है जी? मुख्यमंत्री 17 साल से बने हुए हैं। नीतीश कुमार आधार क्या बने हुए हैं? क्या नीतीश कुमार जी का जो अपना वोट बैंक था वो मोकामा में नहीं दिखाई दिया, वो गोपालगंज में दिखाई नहीं दिया, कुढ़नी में सीधे औंधे मुंह चुनाव हार गए। तो अब गठबंधन कहाँ है जी? गठबंधन अब उनका वोट बैंक कहाँ है? अगर वोट बैंक रहता तो इस जाड़े में, वो भी कहा जाता है कि खरमास का महीना चल रहा है, उसमें आप समाधान यात्रा पर निकलते। कहिए कि टूरिज्म के लिए निकले हैं, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए निकले हैं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए निकले हैं। जनता की समस्याओं से नीतीश कुमार जी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो जनता की समस्याओं से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ऐसा कहना है चंदन सिंह के, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और क्यों जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्योंकि इनका कहना है कि 40 लोकसभा सीट और 243 विधानसभा सीट पर उनका अपना जनाधार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब लोकप्रियता घट गई है, उनकी कोई अपनी
जनाधार नहीं है और इसका जनाधार का जीता जागता सबूत कुढ़नी और गोपालगंज मोकामा इन सभी उपचुनावों में दिख चुका है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।